कोई खबर ये 2 जानकारी हमको मिली थी। ये राम नहीं ऐसा कुछ नहीं, ने तो उनको फोन करके बुलाया था, उन्हीं को फोन आया था। तो ऐसा ना वो इस समय सेंटरों पर जाता था रात में, तो अनीस भी साथ सेंटर जाते थे, तो अनीस के साथ ही रोज सुबह अनीस यहाँ आते थे, पानी पीते थे, क्योंकि 3 बजे जाते थे सेंटर पर चक्कर। इस समय करीब 15-20 दिन से 1 महीने से उसका ये रूटीन था। फिर ऑफिस अपना 12-1 बजे जाता। उस दिन भी कल परसों जो है जिस दिन कांड हुआ उस दिन वो नहीं गया। जो वहाँ देखिए भाई साहब, जो डिपार्टमेंट के और लोगों से जो जानकारी हमको मिलती गई, तो अब तो वही सही मेरे को, हम तो उस समय जब पहुंचे तभी तो बिल्कुल हमारी बातें ही न सुबह हो पाई थी इससे। तो जैसे लोगों ने बताया कि जो टैक्सियां लगती हैं बाहर जाने वाली, तो उन टैक्सियों से अब ये डिपार्टमेंटल हेड इनका जो दुर्गेश श्रीवास्तव, वो इससे कहता था कि इनसे सिक्योरिटी ले लो, तो ये टैक्सी वालों से सिक्योरिटी ये कलेक्ट करके देता था दुर्गेश श्रीवास्तव को। तो दुर्गेश श्रीवास्तव का इन्वॉल्वमेंट तो कहीं से रहा नहीं, क्योंकि लिया इसने, टैक्सी वाले ने दिया इसको, तो इसका बेचारे का इन्वॉल्वमेंट हुआ। और शायद ये कल का परसों का केस है, तो उसके जो मृत्यु के 1 दिन पहले दुर्गेश ने बुलाकर इसको कुछ अपना इसको टेरराइज किया। शायद आपको भी बुलाया गया था ऑफिस में, आपको नहीं बुलाया गया था। दुर्गेश भैया वहाँ पे मिले थे, दुर्गेश भैया मिले थे वहाँ पे। उन्होंने कहा कि हमने पूछा क्या हो गया भैया, क्या हुआ है उन्होंने हमसे ये बोला कि टैक्सियों का, हाँ ये जो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, फैक्ट है, उन्होंने मेरे से यही बोला था कि टैक्सियों का कुछ उनके पास पैसा आता जाता था, तो उसी में कुछ ऊपर नीचे कुछ है, और जो है ये इसीलिए अब बात डायरेक्टर लेवल तक पहुंच गई है। तो ये अकाउंट्स में गया और वहां से आया, उसके बाद इसने जो कुछ भी किया नीचे आकर के, ये शायद बात उन्होंने अपने मुंह से मेरे खुद बोली। अकाउंट के लोगों ने इसको आतंकित किया कि तुम्हारा मकान लिखवा लेंगे, जो तुम्हारा मकान बना है कहाँ विकास नगर में लिखा लेंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे घर भर को भिजवा देंगे, इस तरह के इसको जो है वहां पर धमकी दी गई है। हमको कोई खबर इसकी नहीं है, न वहाँ पर किसी जागरण कर्मी ने हमको कुछ अस्पताल में नहीं बताया। अच्छा, घर में ये कितने दिन से इसका व्यवहार कैसा लग रहा था आपको? बहुत नॉर्मल था। नॉर्मल था? नॉर्मल तो उस दिन तक नॉर्मल होगा। दाढ़ी बना करके आराम से गया है, अपना रोज जैसे लंच ले जाता था। लंच नहीं ले गए, नहीं ले गए। अच्छा, बच्चे से हमसे ये भी दुर्गेश भैया ने बोला था कि हमने जब ये संडे को आया तो हमने कहा पापा को बुला लो, पापा से कुछ बात करनी है, तो उसने हमसे कहा कि पापा लखनऊ गए हैं। ऐसे रिजल्टली कोई बात होती थी, बात हो जाती थी, कोई उससे पूछ लेते थे, लेकिन पापा लखनऊ गए, पापा घर पे, लखनऊ के मतलब दुर्गेश भैया नहीं ये बोले हो सकता। बाकी अब हम जा ही रहे हैं, अभी हम दैनिक जागरण में जाएंगे और इन दुर्गेश भैया से बात करेंगे कि बात क्या किया था, उसने कैसा किया है, इसके बाद भाई आप लोगों को किसी प्रकार का बुलाया। हमने फोन किया, हमने अनिल भैया को फोन किया, तो वो सर्कुलेशन बात करा दी हमारी बात हुई, तो अनिल भैया ने फोन आया, हमने उनसे बोला भैया दुर्गेश भैया और आप घर आ जाइए, कोई बात करनी है, पापा से मिलेंगे। देन उसके बाद दुर्गेश भैया तो नहीं आए, अनिल भैया उनके साथ 5-6 लोग और आए, और हमने पूछा दुर्गेश भैया के बाद, तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको घर भेज दिया, गाड़ी से जागरण की हालत भेजाओ, जैसे भेजाओ, इससे वो नहीं आए। और बाकी हमने स्टाफ के भी आदमियों से पूछा यहाँ पे कि दुर्गेश भैया ऐसा ऐसा कह रहे थे, ऐसा ऐसा कह रहे थे, उसमें बात में कोई सच्चाई है क्या? तो कहते यार हम लोग तो साथ में रहे, कभी आज तक तो पता नहीं हमें, अब क्या है दुर्गेश भैया और क्या है, स्टाफ के लोगों ने हमको कुछ नहीं बताया। मतलब साथ में हम लोग 4 लोग बैठे, तो अगर कोई चीज होती है ऑफिस में चल रही है, पता होता है लोगों को कि हाँ ऐसा कुछ है कि नहीं है, पता अगर नहीं पता तो हल्की फुल्की सुगवाट होती है। अगर स्टाफ में जो साथ में बैठ के 4 लोग काम कर रहे हैं उनको नहीं पता चला है, तो फिर कैसे मान लीजिए कोई चीज हाँ या ना है। और एजेंडा बाबू उस समय कह रहे जो सारी चीजें हो गई है, अगर आप उनके हित के बारे में सोच रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, तो एटलीस्ट आप मेरा घर नहीं जानते थे, या आपका जागरण का 88% आदमी मेरा घर जानता है, मेरा ऑफिस जानता है, पहले भी वो चीजें बताई जा सकती। जब वहां पे हम पहुंच जाए, जब मेरा भाई मर रहा है, दिन बता रहे हो आप, फिर उस टाइम फिर कल अगले दिन कल भी वहाँ पे उस दिन परसों हॉस्पिटल में रहा, और कल पूरे दिन उन चीजों में रहा। शाम को भी आया तो थोड़ा सा काम, मेरा कुछ पर्सनल काम भी थे, ऑफिस की चाबियां वगैरह मैंने ऑफिस भी वहाँ पे हैंड ओवर किया, सारी चीजें। तो हमें जानकारी मिली भाई साहब, इसको अकाउंट में बुलाया गया
बुला के इसको बुरी तरह से इसको प्रताड़ित किया गया। फिर इससे कहा गया जाओ इतना हिसाब किताब ऊपर लेके आओ। तो ये ऊपर आके अपने उस पर टेबल पर बैठ गया, फाइल पर रखता रहा। नीचे से अकाउंट से बार बार फोन आवे कि जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी भेजो इसको, जल्दी भेजो इसको। तो ये बाथरूम की तरफ गया। मशीन रूम का कोई आदमी है, उसने ऊपर खबर दी आके कि वो बेसिन की टोटी खुली हुई है, वो बेसिन के पास सर औंधाए हुए राजेश जमीन में पड़ा हुआ है। यही जानकारी उसने दी थी। तो जब ये लोग गए तो उस स्थिति में पड़ा हुआ था। मसाला खाता था तो मसाला कहीं फंस जाता था, तो वो वहाँ कुल्ला कर रहा था, तो उसने कोई मसाला कुल्ला कर रहा था, तो उसने जो गया उसने अर्पित नाम का कोई दूसरे स्टाफ को लगा था, अर्पित नाम बताया था, उसने देखा था। हाँ। तो उसने अपने उसमें जाके सेक्शन में बताया। हाँ। तो वहाँ से हाँ, वो शायद मशीन का था, प्रोडक्शन का लड़का। कभी कोई जिक्र किसी तरह नहीं आया घर में, ना कुछ हमको दिखाई दिया घर। और ये बात तो सही है कि ये इन्वॉल्वमेंट कोई जब तक डिपार्टमेंटल हेड की निगाह में ना हो, उसकी सहमत ना हो, तो ये तो बेचारा वैसे भी सीधा साधा ईमानदार था ये। और कहीं दिखाई नहीं दे रहा हमको कुछ। भाई इसमें पूछा जा सकता है कि क्यों घर में कोई टेंशन था नहीं, कोई मतलब ही नहीं। वो जो कह रहे तो घपला है, तो काहे घपला बताइए, उसकी जांच की जाए।